नमस्कार, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती और इस वक्त हम पटना के इकलौते कला एवं शिल्प विद्यालय में हैं। हम आपको बता दें कि बीपीएससी के पार्ट 2 एग्ज़ाम में यहां से करीब 20 से 22 स्टूडेंट ने एग्ज़ाम को क्लियर किया है और आने वाले दिनों में ये स्टूडेंट जो है अभ्यर्थी जो हैं बिहार की शिक्षा व्यवस्था को सुधारते नजर आएंगे। कई अभ्यर्थियों की शिकायत है कि कला एवं शिल्प के जो रिजल्ट हुए हैं उसमें बड़े पैमाने पर फर्जी डिग्रीधारी का रिजल्ट प्रकाशित किया गया है, जिससे ऐसे स्टूडेंट वंचित रह गए जो इस परीक्षा में पास कर सकते थे। खास करके कला एवं शिल्प महाविद्यालय के स्टूडेंट की संख्या बढ़ सकती थी। तो हमारे साथ इस वक्त रविकांत हैं जो बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद से गुहार लगाना चाहते हैं कि इनकी बातों पर वे ध्यान दें और त्वरित कार्रवाई करते हुए कोई ऐसा निर्णय लें कि फर्जी जो स्टूडेंट घुसे हैं उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया जा सके। रविकांत, क्या कहना चाहते हैं आप अतुल प्रसाद जी से? हम हाथ जोड़ के नम्र निवेदन के साथ सर एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं बिहार शिक्षा विभाग और माननीय सर अतुल प्रसाद सर से कि जो भी एक आप जो नियमावली बनाए हैं कि स्नातक शिक्षा होना चाहिए, यूजीसी से मान्य होना चाहिए, डिग्री फर्जी नहीं होनी चाहिए, अभ्यर्थी कोई भी अभ्यर्थी हो उसका सर्टिफिकेट ओरिजिनल होना चाहिए, जेन्युइन होना चाहिए। तो वही है सर, हम लोग का ये पटना यूनिवर्सिटी का कॉलेज है और हम लोग का यहाँ साल में 50 बच्चे ही सिलेक्ट होते हैं और एक प्राचीन कला केंद्र चंडीगढ़ है सर और एक प्रयाग संगीत समिति इलाहाबाद। तो संगीत समिति इलाहाबाद तो पहले से ही फर्जी है, ये हम नहीं कोर्ट कहती है, उसका प्रूफ हम आपको दे सकते हैं। और दूसरी चीज़ आरटीआई मैंने जब मारा उस चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी पे और प्रयाग संगीत समिति इलाहाबाद पे कि क्या आपका स्नातक शिक्षा है, यूजीसी से मान्य है, क्योंकि ये नियमावली में लिखा हुआ है। तो वहाँ का जवाब आया कि ना हमारा स्नातक शिक्षा है ना यूजीसी से मान्य है, हम एक संतोषजनक डिग्री देते हैं, इसे हमारा शिक्षक बनाने का कोई उद्देश्य नहीं है। फिर हमने क्या किया कि संतुष्टि के लिए मैंने यूजीसी को आरटीआई मारा और उससे पूछा कि ये दोनों यूनिवर्सिटी से क्या शिक्षक बनाया जा सकता है, तो उसका जवाब आया कि नहीं, इससे हम शिक्षक एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो फिर इसका लिखित में सर आवेदन हम हर जगह पे दे के उसका रिसीविंग ले लिए। तो हमको लगा कि शायद ऐसा कुछ हो जाए कि हम लोग का कुछ बढ़िया हो जाए, क्योंकि हम लोग सर 5 साल स्ट्रगल करते हैं। और रही बात कोई पटना में क्राइम हो जाता है तो हम लोग पुलिस थाने में जाकर स्केचिंग करके अपराधी को पकड़वाने का भी काम करते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए पोस्टर डिजाइन करते हैं, मद्य निषेध पे मैसेज के थ्रू बहुत सारा चीज़ कुछ करते हैं। पटना को सजाने का काम होता है, या पूरा पटना में मधुबनी पेंटिंग हो या कुछ भी हो, बिहार दिवस में स्टेज बनाना हो, प्रोग्राम करना हो, तो यहाँ के बच्चे ही करते हैं। और यहाँ के बच्चे सर दूर दूर तक बॉलीवुड से लेके बढ़िया बढ़िया आर्किटेक्ट डिज़ाइन तक गए हैं। तो वही सरकार से निवेदन है कि फर्जी डिग्री वालों को न लेते हुए हम लोग को देखा जाए, क्योंकि सर हम लोग 5 साल स्ट्रगल करते हैं और उन लोग का डिग्री क्या है सर कि पूरी तरह से फर्जी है, उन लोग को एक लाइन तक खींचने नहीं आता है सर। एक चीज़ बताएं कि आप कह रहे हैं कि उनकी डिग्री फर्जी है, ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जो बीपीएससी पार्ट 2 में पास किए हैं और जिन्हें आप फर्जी के तौर पर चिन्हित किए हों? देखिए सर, 284 सीट पे हमारी ललित कला की वैकेंसी आई थी, जिसमें 163 सीट जो था हमारा बिहार का था और बाकी जनरल में थे। तो जनरल में तो बिहार के बच्चे भी जा सकते हैं, 163 गो सीट जो था ना कंफर्म था कि बिहार का है। और बिहार का सर एक ही कॉलेज है, बिहार झारखंड का इकलौता कॉलेज, ये पटना कला एवं शिल्प महाविद्यालय। तो उतना तो लड़का है नहीं सर, मैं उसका लिस्ट दिखा सकता हूँ आपको। यहाँ से हार्डली 20 से 22 स्टूडेंट जो हैं सिलेक्ट हुए हैं, बाकी 163 में 22 माइनस कर लीजिए सर, सारे फर्जी हैं। सारे फर्जी? हाँ जी, करीब करीब 140-43 के करीब में। यहाँ तक ही भी नहीं सर, यूपी सरकार भी जो है उस डिग्री को फर्जी करार देते हुए उनको धुतकार दी है। और वहाँ के भी जो यूपी के भी अभ्यर्थी जो आए हैं, मेरे साथी लोग जो हैं वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान जब उनसे मित्रता बढ़ती है तो बात करते हैं, तो वहाँ पे भी उनको जब डिग्री देखा गया तो वही प्राचीन कला केंद्र चंडीगढ़ से ही बहुत सारे हैं।
बीएचयू से भी हैं, मगर वहाँ पे भी उनकी तादाद ज़्यादा है। और 2015 में केंद्रीय विद्यालय ने इसको मतलब सुप्रीम कोर्ट का फैसला था कि इसको नहीं लेंगे, और 2015 के बाद इसको सर न केंद्रीय विद्यालय एक्सेप्ट करता है, नवोदय विद्यालय एक्सेप्ट करता है, बगल में झारखंड एक्सेप्ट नहीं करती है, यूपी एक्सेप्ट नहीं करती है, केरल एक्सेप्ट नहीं करती है। अभी हम आपको दिखाएं हैं सर कि मतलब उसको रद्द कर दिया गया है। तो फिर आखिर हमारे मतलब बिहार के ही साथ ऐसा क्यों हो रहा है सर कि हम लोग 5 साल पढ़ते हैं और हम लोग को मतलब वो हो नहीं पाता है। तो हम लोग आपने कहा इससे पहले कि आपने जो है एप्लीकेशन दिया था और आपको ऐसी उम्मीद थी कि सरकार सही निर्णय लेगी, लेकिन सरकार इस पे आपके एप्लीकेशन पे कोई निर्णय नहीं ली। नहीं सर, कोई मतलब निर्णय नहीं लिया गया सर। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ तो एक जगह पता किए मतलब सीतामढ़ी या मतलब आरा वगैरह में भी कि मतलब फर्जी डिग्री वालों को, ललित कला वालों को एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है। फिर जब हम दूसरा दिन बात किए तो पता चला कि मतलब डीआरडीसीओ को मतलब सर जो होते हैं उन लोग से बात करके उन लोग को वो कर लिया गया। सर हाई कोर्ट का फैसला है सर, हम अभी आपको दिखा सकते हैं कि उसमें क्लियर लिखा हुआ है कि इस डिग्री को अमान्य कर दिया गया है और इसको हम लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इसीलिए सर हम लोग एप्लीकेशन देके उसका रिसीविंग लिए थे, तो वहाँ से सांत्वना मिली थी कि आप लोग निश्चिंत रहिए। अभी जब रिजल्ट आया आपको सांत्वना मिली थी, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब जब वहाँ से सांत्वना मिली थी कि आप लोग बेफिक्र रहिए, बीपीएससी एग्जाम ले रही है तो पूरी तरह से शुद्ध होगी, इसमें से कहीं तरह का किसी का फर्जीवाड़ा नहीं होगा और जो भी जेन्युइन होगा वही होगा। मगर सर ऐसा कुछ हुआ नहीं। संगीत वाले विद्यार्थी भी वही हैं जिनको सारेगामा का स नहीं आता है, वो शिक्षक बने पड़े हैं। और ललित कला का तो सर ये इतना बड़ा विश्वविद्यालय है, यहाँ तो एडमिशन ही कंपटीशन बेस पे होता है। 5-6 हज़ार स्टूडेंट बैठते हैं तो 50 गो का सिलेक्शन होता है और शिक्षक नहीं बन पा रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन आपने कहा कि हमने शिकायत की, आपको आश्वासन मिला था। अब जब रिजल्ट आ गया, रिजल्ट के बाद क्या आपने बीपीएससी के चेयरमैन से कांटेक्ट करने की कोशिश की? सर कांटेक्ट करने की कोशिश तो सर ऑलरेडी हम सब जगह एप्लीकेशन दे चुके हैं, लिखित में एप्लीकेशन दे के रिसीविंग ले चुके हैं, आरटीआई मांग चुके हैं। अगर ऐसा कुछ नहीं होता है तो हम तो सरकार से गुहार ही लगा सकते हैं, सर से गुहार लगा सकते हैं कि हम कलाकारों को भी थोड़ा सुन लिया जाए। हम लोग 5 साल स्ट्रगल करते हैं, हम लोग कलाकार हैं, हम लोग तो लड़ाई करने वाले हैं नहीं, रोड पे आंदोलन तो हम लोग करेंगे नहीं, हम लोग गुहार के थ्रू हैं कि गुहार लगा रहे हैं अतुल प्रसाद जी से। आप ये बताइए कि अगर आपकी गुहार सुनी जाती है तो इस कॉलेज के कितने ऐसे स्टूडेंट्स जो हैं वो शिक्षक बन जाएंगे? जितने भी कलाकार मतलब जितने भी आर्ट कॉलेज के विद्यार्थी अगर फॉर्म भरे होंगे सर उनका हो जाएगा। और एक रिक्वेस्ट ये भी है कि अगर सर को लगता है कि मतलब हम लोग का वो नहीं तो एक प्रैक्टिकल एग्ज़ाम ले लीजिए। मान लिया दरोगा का एग्ज़ाम आप लेते हैं तो उसका फिजिकल लेते हैं, दौड़, लॉन्ग जंप, हाई जंप। तो कलाकार का जब आप एग्ज़ाम ले रहे हैं तो एक सब्जेक्ट से भी क्वेश्चन रख लीजिए कि हाँ एक मेले का दृश्य बनाइए, या मतलब कुछ मतलब कॉम्पोजिशन के तौर पे बिहार दिवस में क्या होता है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पे एक पेंटिंग बनाइए। इस टाइप का भी एक सब्जेक्ट रख सकते हैं। तो रविकांत आप हैं सर? जी बिल्कुल, आर्ट पढ़ाना है। तो रविकांत आपका भी रिजल्ट हुआ है? हम सर फॉर्म नहीं भरे हैं, हम कॉलेज के हैं। हाँ आपके साथ ही। हाँ। तो ये है रविकांत जो बीपीएससी के चेयरमैन से ये गुहार लगा रहे हैं कि जो बीपीएससी पार्ट 2 का रिजल्ट आया है उसमें बड़ी संख्या में संगीत और ललित कला के जो स्टूडेंट हैं वो फर्जी डिग्री पर अपनी सफलता हासिल की है। सच्चाई ये है कि उनके पास जो डिग्री हैं वो नाम की डिग्री हैं, उसका कहीं भी वैल्यू नहीं है। और जैसा कि रविकांत ने कहा कि अगर बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद को यकीन नहीं होता तो वे सफल अभ्यर्थियों से एक स्केच बनाकर देख लें, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। योगेश चक्रवर्ती, RAD न्यूज़, पटना।